Dear students, myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online classes. आज हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। कल हमने स्टडी किया था एल्कोहल की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। देखना आप, जो फर्स्ट नोमेनक्लेचर इसमें 3 टाइप का होगा। फर्स्ट है एल्कोहल का कॉमन नेम। कॉमन नेम एल्कोहल। एल्कोहल का कॉमन नेम किस फॉर्म में लिखेंगे ध्यान रखना है। इसका कॉमन नेम होगा एल्किल एल्कोहल। ये याद रख लेना आप, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, एल्किल आईपीएससी नेम। इसका आईपीएससी नेम होगा एल्केनोल। एल्केनोल। ओके, थर्ड नाम कार्बिनोल सिस्टम। इन दिस सिस्टम the simplest मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें OH ग्रुप कितना हो, खाली एक हो। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल CH3OH। ओके, आर कॉल्ड कार्बिनोल। And while other alcohols are named as alkyl derivatives। देखो, in this system the simplest मोनोहाइड्रिक एल्कोहल CH3OH, उसको क्या बोलेंगे, मेथनॉल को बोलते हैं कार्बिनोल। ठीक है, जिसमें कितने OH हो, एक OH। while other alcohol are named as alkyl derivatives of alcohol। ओके, derivatives of alcohol मतलब CH3OH को क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। इससे ऐड होने वाले जो भी एल्किल ग्रुप होंगे, तो इससे ऐड होंगे वो एल्किल ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर क्या ऐड कर देंगे, एल्किल समूह। ठीक है, अब देखना इसके आगे, तो कॉमन नेम कौन सा होगा, एल्किल एल्कोहल। आईपीएससी नेम एल्केनोल। कार्बिनोल सिस्टम में कार्बिनोल नाम किसके लिए है, सिंपलेस्ट एल्कोहल के लिए। कौन सा है वो, CH3OH मेथनॉल। इससे ऐड होने वाले जो भी एल्किल ग्रुप होंगे उसके हिसाब से इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तीनों नाम ध्यान रखना। कॉमन नेम में एल्किल एल्कोहल, आईपीएससी नेम में एल्केनोल, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं कार्बिनोल सिस्टम वाले कुछ एग्जांपल यहीं पर लिख रहा हूं, बाकी कॉमन नेम और आईपीएससी नेम टेबल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बिनोल का तो एग्जांपल यहीं पर लिख रहा हूं मैं। देखो एग्जांपल, CH3OH किसका फॉर्मूला है, कार्बिनोल का। ये सिंपलेस्ट एल्कोहल है कार्बिनोल। इससे ऐड होने वाले जो भी एल्किल ग्रुप, एल्किल डेरिवेटिव्स होंगे, देखना CH3OH है, इसमें से एक H तुम कम करके उसकी जगह क्या ऐड कर देंगे, CH3 ग्रुप। यानी OH जिस कार्बन से ऐड है वो कौन सा कार्बन होगा, एल्फा कार्बन। तो इस ग्रुप को, इसको बोलेंगे कार्बिनोल। मतलब इसमें एक H कम, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन तो है इसमें, तो एक H कम करके उस H की जगह क्या ऐड कर देंगे, CH3। तो अब ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये तो फॉर्मूला है कार्बिनोल का। इसमें एक H कम है, उसकी जगह क्या ऐड कर दिया, CH3। ये तो है कार्बिनोल का। उससे ग्रुप कौन सा ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा, मेथिल। उसका नाम क्या जाएगा, मेथिल कार्बिनोल। कौन सी सिस्टम में, कार्बिनोल सिस्टम में। ओके, अगला एग्जांपल,
CH3 C कितने एच थे इसमें? दो ना, एक एच और कम कर दो, उसकी जगह एक CH3 ऐड कर दो, OH। बताओ इसमें कार्बोनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोनल ग्रुप कौन सा है इसमें? ये तो होगा केवल इसमें एक एच तो कम है, कौन सा कार्बन? एल्फा कार्बन, वह कार्बन जिससे OH ग्रुप ऐड है। दोबारा बता रहा हूँ, CH3OH को बोलते हैं कार्बिनोल। सिंपलेस्ट सिस्टम, सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, उसको बोलेंगे CH3OH को कार्बिनोल। इससे ऐड होने वाले कोई भी एल्किल ग्रुप, मान लो इस कार्बन से जिससे OH ऐड है उससे एक एल्किल ग्रुप ऐड है, कौन सा एल्किल ग्रुप है? मेथिल, तो नाम क्या जाएगा? मेथिल कार्बिनोल। इसी कार्बन से दो CH3 ऐड है, दो हो गए, देख लो, ये तो हो गया कार्बिनोल, उसमें एक एच कम और हो गया, उस एच की जगह CH3 ऐड कर दिया, कितने मेथिल ऐड है? दो, तो इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल, डाइमेथिल कार्बिनोल। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल और देखो आप, CH3 C CH3 CH3, तीन हाइड्रोजन थे, एक कम कर दिया, CH3 ऐड कर दिया, ये कार्बोनल मेथिल हो गया, ठीक है। एक एच और कम कर दिया, दो मेथिल ऐड कर दिया तो डाइमेथिल हो गया, और ये कार्बोनल ग्रुप है। ओ जिस कार्बन से ऐड है कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन, तो इसको बोलेंगे कार्बिनोल। कितने मेथिल ग्रुप ऐड है इससे? कितने सब्स्टेंस ग्रुप ऐड है? 3, तो नाम क्या देगा इसका? ट्राइमेथिल कार्बिनोल। ये कार्बिनोल सिस्टम में कुछ एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दिए। कार्बिनोल किसको बोलते हैं? CH3OH को। तो CH3OH में H की जगह अगर मैं एल्किल ग्रुप ऐड कर दूं तो OH जिस कार्बन से ऐड है वो कार्बोनल ग्रुप है, उससे ऐड होने वाले कितने मेथिल है? दो, तो डाई हो गया डाइमेथिल, तीन है तो ट्राई हो गया। एक एग्जांपल और देख लो इसका, किसको बोलते हैं? कार्बोनोल CH3OH को। अगर एक एच की जगह ये फेनिल ग्रुप ऐड हो जाए, बेंजीन वाला, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इसको तो बोलेंगे कार्बिनोल, CH2OH को ना, तो ये जाएगा फेनिल कार्बिनोल। ओके, ये कार्बिनोल सिस्टम में होगा। अब मैं आपको टेबल से समझा रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। फेनिल कार्बिनोल, कार्बिनोल का फॉर्मूला CH3OH, H कम हो जाएगा, उसकी जगह कोई एल्किल या एरिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पर टेबल आपको बनानी है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉमन नेम, IPSC नेम। पहला एग्जांपल है, एग्जांपल ढंग से देख लेना। एक आध एग्जांपल अगर नोट से ज्यादा हो तो वहां पर आप राइट कर लेना एक्स्ट्रा में। CH3 CH2 CH2OH। दूसरा एग्जांपल CH3 OH। ओके, थर्ड एग्जांपल CH3 CH3 CH3OH। फोर्थ एग्जांपल CH3 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 CH2OH। चार एग्जांपल देखो एक बार, देखना। OH जिस कार्बन से ऐड है कौन सा कार्बन है? एल्फा। कॉमन नेम में आपको बताया था क्या नाम लिखेंगे? एल्किल एल्कोहल, ध्यान रखना। और IPSC नेम में एल्कोहल का नाम क्या होता है? एल्केनोल। एल्किल कितने कार्बन है? 3,
तीन कार्बन के लिए क्या होता है, एल्क की जगह तीन कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप। ओके, तीन कार्बन के लिए प्रोप। एंड में सफिक्स क्या लग रहा है, YN, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल है इसमें, OH को एल्कोहल बोलेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल, सॉरी। ओके, और जिस कार्बन से कौन सा कार्बन है, एल्फा कार्बन। यदि एक ही कार्बन पर दो CH3 समूह ऐड हो, एक ही कार्बन पर जब दो CH3 समूह ऐड हो तो इनफिक्स लगता है आइसो, आइसो नाम लगता है। एक ही कार्बन पर जब दो CH3 ग्रुप ऐड हो तो क्या लगेगा, आइसो। कितने कार्बन है टोटल, नंबरिंग नहीं करनी है, खाली इससे दिखना है कितने कार्बन है, 3। तो नंबरिंग करते हैं यूपीएससी में, आइसोप्रोपिल, OH लिखें क्या देगा, एल्कोहल। OH जिस कार्बन से ऐड हो, कौन सा कार्बन है, एल्फा कार्बन, उस कार्बन पर कितने CH3 ऐड है, ये मैंने आपको 10 के लेसन में समझाया है। कितने CH3 ऐड है, 3। एल्किल ग्रुप ऐड है तो कौन सा हो जाएगा, टर्सरी, टर्शियरी, तृतीयक, 3 डिग्री। एक ही OH जिस कार्बन से ऐड हो, एल्फा कार्बन, उस पर कितने एल्किल ग्रुप ऐड है, 3, तो टर्शियरी। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, क्या जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। समझ में आ रही है ना, ब्यूटिल क्यों हुआ, ब्यूट 4 कार्बन, वाई आपको सफिक्स लगाना है, ब्यूटिल। हाँ, अब देखो एल्फा कार्बन ये नहीं है, ओ जिस कार्बन से कौन सा कार्बन, एल्फा कार्बन। आपको देखना है कार्बन की जब वैलेंसी 4 एल्किल ग्रुप के द्वारा कंप्लीट हो, कितने एल्किल ग्रुप द्वारा, कार्बन की चारों वैलेंसी पर 4 एल्किल ग्रुप ऐड है तो इनफिक्स क्या लगता है, शुरू में नाम नियो, आपको ध्यान में करवाया था, नियो। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, क्या हो जाएगा, पेंटिल एल्कोहल। ओके, अब इसके अंदर देखना, आईपीसी नाम, एल्केनॉल, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेनॉल, प्रोप एल्क, सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो क्या होगा, प्रोपेन, ई रिप्लेस हो जाएगा और ओवच का जो एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओल, प्रोपेनॉल। इसका नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 या 1 2 3 क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल। जब ये ऐड होगा, एक साथ ऐड कर देंगे तब यहां से क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। नंबरिंग बोलो किधर से करेंगे, 1 2 3 1 2 3 किधर से कर लेना, सेम है। 3 कार्बन की लॉन्ग सीरीज बनेगी, ये सीरीज बनेगी इसमें यहाँ पर। ओके, अब बताओ 2 नंबर कार्बन पर एक तो CH3 है और एक OH है। OH तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, CH3 क्या हो गया, सब्सट्रेट ग्रुप। तो इस दूसरे कार्बन से CH3 ऐड है तो 2 नंबर कार्बन पर क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 3, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन, 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप ऐड है तो OH का क्या होता है, सिंगल ग्रुप OH का एल्कोहल, और एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल। ओके, अब इसका नाम नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सेम ही है, 1 2 3। ओके, अब 2 नंबर कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप ऐड है, 2 नंबर कार्बन पर क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल। ओके, या प्रोपेन 1 ओल, एक ही बात है यार, प्रोपेनॉल डायरेक्ट लिख लेना, मिल को लिखोगे तब ई रिप्लेस हो जाएगा। ये हो गया इनके नेम। अगर देखो आप CH3 CH CH3 CH2 OH,
ये और देखो एग्जांपल, देखो इसका नाम देखो आप, कॉमन नेम एल्किल एल्कोहल बोलते हैं। तो देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पर कितने एल्किल ग्रुप ऐड है? 3 एल्किल ग्रुप, सॉरी 2 एल्किल ग्रुप। जब किसी कार्बन पर जब 2 एल्किल ग्रुप ऐड है, मेथिल ग्रुप, तो उसके नाम से पहले क्या लगता है? आइसो। आइसो टोटल कार्बन कितने हैं? 4 आइसोब्यूटिल एल्कोहल। OH के लिए एल्कोहल हो जाएगा, इसकी वजह से करना ना। बोलो अब OH ये ग्रुप कौन सा है बता दो? वाइनिल एल्कोहल या एथिलीन एल्कोहल? एथिलीडीन या एथिलीन एल्कोहल? वाइनिल। ओके, वाइनिल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ओके, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2OH एलिल। ये इसको बोल सकते हैं प्रोपिलिडीन एल्कोहल। प्रोपिलिडीन डबल बॉन्ड के साथ में, इसका साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल। ओके, अब आईपीएससी में सिंपल कर लोगे आप, फिर भी देख लो। 2 नंबर कार्बन पर क्या ऐड है? CH3, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनॉल। प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल। ओके, इसका नाम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 जिधर से फंक्शनल ग्रुप ऐड क्या हो जाएगा? कितने कार्बन? 2 ही तो है, 1 और 2 ही तो कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 8। ओके, 1 इन, 1 नंबर कार्बन डबल बॉन्ड है, 1 इन 1 ऑल, एक पर ही OH ग्रुप ऐड है। इसका नाम नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3, क्योंकि OH ग्रुप 1 नंबर कार्बन पर ऐड है, जिधर उधर से नंबर करनी है जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले आए। ठीक है, मिनिमम नंबर मिले उसके। तो 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है कि टोटल कार्बन कितने हैं? 3। क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इन 1 ऑल ऐड हो जाएगा। तब ये E वाला रिप्लेस कर देना आप, 1 ऑल। ठीक है, इसका साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, इसके बाद 2 एग्जांपल और। देखना एग्जांपल, CH2OH क्या नाम होगा इसका? मैंने आपको बताया कॉमन नेम नहीं है, यहाँ पर मैं अदर नेम लिख रहा हूं, फिर भी आप कॉमन नेम में लिख देना इसको। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? और कॉमन नेम लिखना चाहो तो इसका क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। किसका फॉर्मूला? ये ग्लाइकोल का, जिसमें कितने OH ग्रुप होते हैं? 2 OH ग्रुप। मैंने आपको कल बता दिया था क्लासिफिकेशन में, जिस एल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्कोहल है ग्लाइकोल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल ग्लाइकोल। आईपीएससी नाम क्या होगा? 1 2 दोनों नंबर क्या हो जाएगा? एथेन 1 2 डाइओल। जब आपस में ऐड होंगे तो यहाँ पर ई रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक और देखो एग्जांपल इसके बाद देखना, CH2OH CH2OH बताओ नाम क्या होगा इसका? क्या नाम होगा इसका? ग्लिसरॉल। कल आपको बताया था ग्लिसरॉल, जिसमें कितने OH ग्रुप पड़े जाते हैं? 3 OH ग्रुप। ग्लिसरॉल या नाम क्या होगा? प्रोपिलिन, सॉरी ग्लिसरॉल नाम लिखना, कॉमन नेम हो सकता है इसका। देखो अभी आईपीएससी नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। जब एक साथ ऐड करेंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो लास्ट नाम और लिख लेना, लिखना चाहो तो आप
CH3 CH2 बताओ इसका नाम क्या होगा? आईपीसी नेम, कॉमन नेम, ये इसका बता दो। CH2OH बोलो ना क्या होगा? ब्यूटिल, 4 कार्बन है, क्या हो जाएगा? ब्यूटिल एल्कोहल। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। कार्बोनिल वाले मैंने आपको बता दिया कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? CH3OH। उस CH3OH से कोई अदर कोई एल्किल ग्रुप ऐड है तो CH3OH से अगर CH3 और ऐड है, मतलब CH3OH में से कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह CH3 ऐड कर दे तो CH2OH तो हो जाएगा कार्बोनॉल, और उससे अगर CH3 ऐड है तो क्या हो जाएगा? मेथिल कार्बोनॉल। तो हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल हो गया। बुक से अगर कोई और एग्जांपल हो तो आप राइट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। आज का हमारा टॉपिक था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, कंप्लीट हो गया। कल हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज वाली वीडियो में या आज वाले टॉपिक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।